नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सबको वृंदावन बिहारी लाल के जन्मोत्सव की, भगवान योगेश्वर कृष्ण के जन्मोत्सव की मंगलमय शुभकामना। आपके जीवन के अवरोधक खत्म हो जाएं, परेशानियों के बेड़ियां टूट जाएं, जीवन में प्रसन्नता पुष्पित और पल्लवित होना शुरू हो जाए। हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो पे वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक सुंदर सा अपडेट। आप में से बहुत लोगों की शिकायत थी कि नौकरी मिल नहीं रही है, नौकरी चली गई है, नौकरी संबंधित परेशानी है। तो वह वक्त आ गया है जब अब आप नौकरी की ओर बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। मित्र सदैव याद रखिएगा, यह गोचर है। गोचर का मतलब समय, गोचर का मतलब मौसम। जैसे इस समय मानसून चल रहा है, ना किसी की मान न किसी की सुन। जहाँ मन हो वहाँ वर्षा करो। बाढ़ है तो वहाँ भी वर्षा करो। हो सकता है सूखा है, ना वर्षा करो। तो आप इस मानसून का कितना लाभ ले सकते हैं। बारिश तो हो रही है, बारिश का पानी कितना इकट्ठा, आप किन क्षेत्रों में है, किन जगह पे है। आप गांव में हो, किसानी कर ले जाओगे। आप ऐसी जगह हो जहाँ आपका पास एक बिस्वा खेत नहीं है, तो आप क्या कर लोगे इस मानसून का। आप बढ़िया लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बढ़िया गाड़ी से निकलिए, खिड़की खोल के हवा लीजिए। आप साइकिल से चल रहे हैं, डर लगेगा यार बारिश में भीग जाऊंगा। तो परिस्थितियां एक जैसी रहेंगी, उसका आप अनुकूलन कैसे कर पाते हैं, यही आपके सफलता और असफलता के बीच में एक पतली सी रेखा है। तो आज हम बात कर रहे हैं जगत आत्मा सूर्यदेव, जो प्रकाश के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं। और इन्हें जगत आत्मा इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने के कारकत्व को लेकर चलते हैं। अतः ये जगत आत्मा है। सारे ग्रह इन्हीं की एनर्जी से चलते हैं। अगर ये ना एनर्जी दें तो सब ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। जैसे हमारे देश में सेना है, अगर सेना काम ना करे, सरकार काम ना करे, तो कुछ दिन बाद कहीं चाइना ले लेगा, कहीं छोटा पायजामा पाकिस्तान ले लेगा, है ना। तो उसी तरह सूर्य नारायण तेजस्विता देते हैं और मंगल आपको रक्षण करते हैं। मंगल आगे बढ़ के काम करता है। तो मंगल आपके लाभ के घर में है। सूर्य नारायण 17 तारीख को ये चले जाएंगे शाम को 4:22 के आसपास सिंह राशि में। सिंहस्थ सूर्य को आप ऐसा ही कह लें कि सिंहासन की ओर लौट रहे हैं। अब सिंहासन की ओर लौटना, ये कहना थंबनेल लगाने के लिए अच्छा है। लगा दें क्या भाई, मैंने सोचा नहीं अभी। चलिए, तो सिंहासन की प्राप्ति आपको हो रही है। सिंहासन उंगासन किसी को नहीं मिलता मित्र, कहने की बात है। राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। गद्दी खाली करो कि जनता आती है। तो यहाँ सिंहासन का तात्पर्य है कि आपको मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, नौकरी के क्षेत्र में आपको प्रगति होगी। वैसा थोड़ी ना कि आपने फॉर्म ही नहीं भरा, गोचर चले और आपको नौकरी मिल जाए। आपने फॉर्म भर रखा है, आपका लिखित परीक्षा होने वाली, इंटरव्यू होने वाला है, सफलता मिलेगी। सदैव परिस्थितियों को ध्यान में रख के बात करिएगा। ऐसा नहीं है कि सभी वृश्चिक राशि वालों को मिल जाएगा, कुछ लोगों की छूटेगी भी। उसका कारण और है, अभी नहीं, 31 तारीख के बाद। त्या नक्षत्र जो जिस नक्षत्र में जा रहे हैं उसको बोलते हैं पितरों का नक्षत्र। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त। मघा नक्षत्र बहुत शक्तिशाली नक्षत्र है और यह पितरों से कनेक्ट होता है। इसको राजशाही का नक्षत्र कहा गया है। जो एक होता है ना वैल्यू वाले लोग, एक वर्ड होता है ब्रांड। बहुत लोगों को आप देखिए जिंदगी में ब्रांड यूज करते हैं, ब्रांडेड पानी पीते हैं। हवा तो ब्रांडेड नहीं मिलती होगी, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, सब कुछ ब्रांड चाहिए उनको। तो ये ब्रांड से जोड़ता है। आप देखें जिनके लाइफ में जिस पार्ट का लाड इस नक्षत्र से है, उस व्यक्ति के अंदर ब्रांड बहुत होगा। अगर आपका पंचमेश इस नक्षत्र में है तो बच्चा आपका ब्रांडेड बात करेगा, प्रेम आपका बहुत ब्रांड की बात करेगा। सूर्य स्वतः है तो आप स्वतः ब्रांड की बात करोगे, पिता आपके ब्रांड की बात करेंगे। तो ये शाही वैभव का है, नेतृत्व और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसका राजसी जो चिन्ह है वो सिंहासन है। इसीलिए थंबनेल तो बनता है आप सिंहासन की ओर, जो शक्ति और वैभव को देने वाला है। तो सूर्य नारायण का पहली बात 10वें भाव में प्रवेश करना ही अपने आप में योग कारक है। अगर
आप ऑफिस में हो तो काम करोगे। बहुत कम लोग होते हैं जो टेबल पे पैर रख के सोते हैं, नहीं बकाया लोग काम करते हैं। अपनी जड़ों से जुड़े होंगे, पारंपरिक मूल्यों का सम्मान करने वाले होंगे। थोड़ा सा अतीत के कर्मों का भी फल मिलेगा। पॉइंट क्या है? अतीत के कर्मों का फल मिलेगा। सामाजिक दायित्व बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, हो सकता है आपका प्रमोशन भी हो जाए। इस बीच आप स्पष्टवादी रहेंगे, आपकी प्रतिभा निखर कर आएगी। उच्चासन की ओर बढ़ने के योग डेफिनेटली बनते हैं। एक वो बढ़िया सा उपाय बताऊं आपको, बढ़िया सा, ठीक है। 22 एक मिनट भैया चेक कर लो। 23 मघा नक्षत्रो अति तेज युक्ता। मघा नक्षत्र है 23 को, 21 को पुष्य नक्षत्र है और 20 को पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु, पुष्य, मघा, ये 3 बेहतरीन नक्षत्र हैं। इसमें एक परिहार, एक उपाय करिएगा, भविष्य के लिए सुंदर होगा। अभी नौकरी पे तलवार लटकेगी, कब? अक्टूबर में। देखो मित्र, मेरा काम है आपको टू द पॉइंट सही सजेस्ट करना। आप कैसे ग्रहण करते हैं मुझे पता नहीं, और मैं ये भी बहुत चिंता नहीं करता कि मेरे पे व्यूज़ कम आ रहे हैं, किसी पे लाखों व्यूज़ आ रहे हैं। नहीं, ज़्यादा भीड़ है इसका मतलब थोड़ी ना सच उधर ही है, ठीक है। भीड़ तो राहुल गांधी भी इकट्ठा कर लेता है, लेकिन सच से बहुत दूर है। तो पॉइंट याद रखिएगा। आज हम बात करेंगे मघा की सिर्फ। तो आप 23 पितरों का दिन है, नहीं, पितरों का नक्षत्र है, और पितरों के नक्षत्र में सूर्य नारायण प्रवेश करें, अमावस्या तिथि भी है, पितरों की तिथि भी है। इस दिन अगर संभव है तो एक बट वृक्ष लगाइए, वृक्ष नहीं, बट का पौधा लगाइए। आप में से अधिकांश लोग 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK में रहते हैं। ज़्यादातर लोग, शहरों की ज़िंदगी ऐसी ही है मित्र। अगर आप गांव में हैं, गली में हैं, तो कहीं देखिए धर्म स्थान पर लगा दीजिए, विद्यालय में लगा दीजिए, रोड के किनारे लगा दीजिए। जैसे जैसे यह बट वृक्ष पुष्पित और पल्लवित होगा, जैसे इसमें शाखाएं आएंगी, जैसे इसके पत्ते बढ़ेंगे, वैसे आपके जीवन में कर्म पथ बढ़ना शुरू करेगा। आप जो क्या समझते हो, जो ये बड़े लोग हैं ऐसे ही बड़े हो जाते हैं क्या? ये बहुत तरतीब से चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। कुछ लोगों के घर में जाएंगे, हर सामान बिखरा हुआ मिलेगा, कुछ लोग उसी सामान को तरतीब से रखते हैं, जिंदगी सुंदर लगती है। तो जिंदगी को सुंदर बनाना है तो इस उपाय को करिएगा। पिता से संबंध बेहतर रखिएगा। सूर्य नारायण की 7वीं दृष्टि आपके सुख पे है, सुख पे संसाधन, सुख साधन संसाधन। आप उड़िएगा लेकिन लिमिट में। मघा नक्षत्र जड़ से जुड़ के चलने का है। राहु सूर्य की दृष्टि थोड़ा प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी, ठीक है ना। सब कुछ राधे राधे कहाँ होता है। मघा वो अश्व है जिसकी लगाम अगर आप ठीक से नहीं पकड़ोगे तो उठा के पटक देगा, रीढ़ की हड्डी जाएगी टूट। तो जोश जोश में होश मत खोइएगा, ठीक है। पितरों को कनेक्ट करिए। नौकरी के लिए बेहतर संभावना है, लेकिन सूर्य केतु की युति बनेगी भाई तो दिक्कत होगी। कुछ विश्व के पटल पे कम से कम 2 नेता ऐसे हैं जो चर्चित नेता हैं और जिनके साथ दुर्घटना भी होगी। आप देख लीजिए, किसी के साथ ना हो, ऐसी हमारी शुभकामना। लेकिन जिसके ग्रह नक्षत्र कमजोर होंगे, ठीक है, वो प्रॉब्लम में आएंगे। हमारे नज़र में 2 व्यक्ति हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, आप समझ जाएंगे इशारा में। तो उनके लिए कहना, जब तक कुंडली सामने ना हो, इशारे इशारे में ही इशारा रहने दीजिए। तो सूर्य नारायण आपके मान सम्मान के कारक है, नौकरी के कारक है, प्रमोशन के कारक है। तो जिन्हें शिकायत थी कि नौकरी में प्रगति, नौकरी में गति, नौकरी नहीं मिल रही है, उन्हें नौकरी मिलने की पूर्ण संभावनाएं 17 तारीख से बनना शुरू हो जाएंगी। 1 माह सूर्य नारायण सिंहस्थ रहेंगे, उसके बाद लाभ के घर में जाएंगे। तो यहाँ से लाभ होगा, क्योंकि गुरु पुनर्वसु में, शुक्र पुनर्वसु में, चंद्रमा भी पुनर्वसु में, 3 पुनर्वसु का प्रभाव सूर्य सिंह राशि में। अब नहीं तो कब? उत्तिष्ठ जागृत वरान्न बोधत, उठिए जागिए, सफलता की ओर बढ़िए। ओम गृण सूर्याय नमः। पिता से संबंध बेहतर रखिएगा, परमात्मा आपका शुभ करेंगे, मंगल करेंगे। आज जन्माष्टमी है, चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो कहाँ से शुभ और मंगल होगा? राधे राधे। ऐसा नहीं, सपोर्ट करते चलिए, ठीक है। शेष ब्रह्मांडीय ग्रहों को ठीक करें या ना ठीक करें, धरती पर विराजमान ग्रहों को ठीक करें, पिता से संबंध बेहतर रखें, परमात्मा आपका शुभ करें,
परमात्मा आपका मंगल करे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।